शास्त्री जी की तुलना यहां मत करिए किसी के साथ, वो दूसरी मिट्टी के बने लोग थे। मैंने कभी जवाहरलाल जी से उनकी तुलना नहीं की। जवाहरलाल जी दूसरी मिट्टी के थे। ऐसे प्रमाण है कि 555 सिगरेट विमान से आती थी। विवेक जी को बहुत सब यूनिवर्सिटी ज्ञान लगता है, क्योंकि शायद वो व्यापार के कारण पढ़ने का समय ना निकाल पाते हो, लेकिन इसके प्रमाण है। लेकिन शास्त्री जी थे। फिएट गाड़ी ली तो पीएनबी से लोन लिया। शास्त्री जी से तुलना ना करिए। शास्त्री जी के कपड़े नहीं बदले कभी, कभी उनके कुर्ते में कलफ नहीं लगा, कभी उनका जूता महंगा नहीं हुआ, वो आजकल वो शेरवानी पहनकर नहीं घूमे। छोड़ दीजिए उस बात को, आज का विषय शास्त्री जी का है भी नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि सामान्य जनता के लिए भाजपा वाले भी बड़े लोग, सपाई भी, कांग्रेसी भी, सारे नेता बड़े। आप लोग अपना आचरण सुधारेंगे तो जनता जो आप कह रहे हो मान मिलेगी। आप लोग अपना आचरण नहीं सुधारेंगे तो नहीं मानेंगे। मान लीजिए मैं अपने स्टाफ से कहूं कि भाई सैलरी नहीं देंगे 6 महीने आपको क्योंकि आर्थिक संकट है, और अगले दिन मैं फॉर्च्यूनर ले आऊं, नहीं, तो क्या स्थिति बनेगी मेरी, बताओ? फिर कौन मेरे साथ खड़ा होगा? मैंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, उस पर आप किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। भारत का संकट यही है कि जरूरी चीज पर ध्यान नहीं दो, गैर जरूरी पर दो हाथ करो। मैंने कहा था यहां जो बातें मोदी जी ने कही उनमें 80% आदमी का तो कोई लेने देना नहीं है। यहां मजदूरी के लिए जो आदमी जा रहा वही जहाज में विदेश जा रहा, बाकी कौन सामान्य आदमी विदेश जा रहा? जहाज में जा रहा हो तो हाथ खड़ा कर दो। जो कारपेंटरी का काम कर रहा है, प्लम्बिंग का काम कर रहा है, खुदाई का काम कर रहा है, वही ना जा रहा है विदेश, लेबर। अन्यथा तो बड़े आदमी जा रहा है विदेश। भाई साहब कौन जा रहा है? छोटा आदमी। बोले भैया गुड्डू कहाँ है? आज उसने समोसे की ठेल नहीं लगाई, बोले लंदन गया, कल परसों आ जाएंगे। ऐसा तो मैंने सुना नहीं कहीं। 85 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं हमारे यहां। अरविंद जी बोलो हाँ पा रहे हैं ना? वो सोना खरीद सकते हैं 2 लाख रुपया तोला वाला? नहीं ना, वो तो मिलावटी सोना भी नहीं खरीद सकते, शुद्ध छोड़ो। उनके पास ऐसे वाहन हैं जो प्रतिदिन 2-4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए का तेल फूंक दे? नहीं ना। फिर वो क्या करेंगे? विदेश वो जाते नहीं, सोना वो खरीद नहीं सकते, तेल वो फूंके किस में पी लें, क्या करेंगे? तो उनसे तो विषय ही नहीं। ये भारत के मुट्ठी भर इलीट क्लास का विषय है, उन्हीं को प्रतिक्रिया देनी चाहिए इस पर। वो चुप बैठे हैं। आशीष जी, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनसे पूछो कि भाई साहब कहां थे? अरे बोले यार तुम्हारी भाभी परेशान कर रही, दुबई चले गए थे शॉपिंग के लिए। बोले क्यों, यहां नहीं होती शॉपिंग लक्ष्मी नगर में? अरे बोले नहीं यार हम शॉपिंग दुबई से करते। क्या समस्या उनसे है? और एक बात कहूंगा, लंबी लंबी बातें छोड़ो, जो बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। ये तो ठीक बात है अरविंद जी। पानी लो हाथ में सब लोग, और गंगा और एक तुलसी का पत्ता रखो, गंगा जल हाथ में लेके रत्नाकर जी, और शपथ लो कि कलकत्ता में जो हुआ सो हुआ है। 8 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बड़ा चुनाव है, बड़ा जड़ाका है। क्या पांव चुनाव लड़ा जाएगा, गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा, चार्टर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, टेम्पू ट्रैक्टर से भी नहीं चलेंगे, पदयात्रा से पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। सारे नेता इस सपा वालों से भी कहलवाओ, कांग्रेस से भी, और आप भी बोलो। अरविंद जी बात ठीक है ना? कई लाख करोड़ रुपया बच जाएगा, कई लाख करोड़। क्योंकि चुनाव में नंबर 1 में जो होता है वो तो मुरमुरा होता है, मूल तो नंबर 2 वाला होता है, जो आज न जान, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, कहेगा कोई नहीं हमारे अलावा। एक बात कहूं,
मतलब ये सब पर है लागू, ये मत समझिए कि किसी पर लागू किसी पर नहीं। इस चुनाव में पूरे पूरे होटल बुक करा लिए जाते हैं अरविंद जी, आप भी जानते हो, नहीं जानते? जानते हैं क्या? और जिन्होंने गन्ने का रस कभी नहीं पिया, आशीष चतुर्वेदी, वो वहां अंजीर का जूस पीते हैं लेटे लेटे 5 स्टार में, क्या? और गमछा भी साला ड्राई क्लीन करा रहे हैं अपना, अरे अंडरवियर। गलत कह रहा हूं विवेक जी? नहीं ना? पैसा आता है तभी नहीं सब काम हो रहा है। मैं जितना बोल रहा हूं देखा हुआ बोल रहा हूं विवेक जी, होता है ना ऐसा? मैंने ऐसे ऐसे चुनाव देखे जिनमें 100 एसयूवी निकलवाई गई नई एक दिन में, 100 रत्नाकर जी, क्या 100 एसयूवी छोटी चीज है? कहां से आया पैसा? किसका है ये पैसा? ये पैसा महंगाई बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? और सबसे बड़ी बात, जब तक नेता गाड़ियों की संख्या को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ेगा तब तक मोदी जी की सलाह का कोई अर्थ जमीन पर नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूं, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं, इसका राई रत्ती कोई मतलब नहीं होगा। 2 गाड़ी से तो विधायक नहीं चल रहा, किसी पार्टी का हो, क्या? कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में इतनी खराब है, फिर भी अजय राय एक गाड़ी से तो नहीं चलेंगे ना भाई। 10-15 गाड़ी तो कम से कम 5-10 गाड़ी तो रखेंगे ही। भले सीटें 5 ना हो विधानसभा में, लेकिन गाड़ी तो 5 होना चाहिए। मेरी समस्या यहां है, इसलिए भगवान के लिए भारत के 80% आदमी को इसमें इन्वॉल्व भी मत करिए। ये विषय उसके सब्जेक्ट के हैं ही नहीं मेरे भाई। जो आदमी 15-20-25 हजार रुपया कमा रहा है, वो 2 लाख रुपया तोला सोना क्या करेगा? सोना का फोटो देखने में हार्ट अटैक आ रहा है, खरीद कौन लेगा? वहां आप पूछते नहीं हो, जिनके घर में जो महिलाएं हैं वो मतलब अपने वजन के बराबर स्वर्ण विभूषित हैं, कंचे के बराबर बराबर के हीरे लगे हारों में। अरविंद जी, वो राष्ट्र निर्माण हो रहा है। हीरा छोटा होगा तो राष्ट्र छोटा बनेगा, बड़ा होगा तो बड़ा बनेगा। अभी एक फोटो आई थी, नाम नहीं लूंगा, सब समझ जाएंगे। हैदराबाद का जो निजाम था ना 4.5 फुट वाला, वो विश्व का सबसे रईस आदमी था। हालांकि था बड़ा चिमड़, वो सिगरेट के टोटे पी लेता था, जो मेहमान पी के छोड़ जाते थे वो पीता था कलाकार का। उसका हीरा जो वो गले में पहनता था लॉकेट में, उसको एक कार्यक्रम में कहीं विदेश में हुआ, एक महिला ने अपने वस्त्र पर टकवाया पीछे। क्या उनको सलाह दो भैया, उनको सलाह दो यार, हमको सलाह देने से क्या फायदा? मसला सिर्फ इतना सा है, इस देश में राजनेताओं को अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करनी होगी, कथनी और करनी की एक रूपता सिद्ध करनी होगी। और जो बात अरविंद जी ने कही, रत्नाकर जी ने कही कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो इसका मतलब है एक्शन प्लान पहले बन गया है, फिर प्रधानमंत्री ने बोला है, वो रिवील बाद में होगा। मैं सहमत हूं, मैं भी ऐसे मानता हूं, मोदी जी हवा में नहीं कहेंगे, लेकिन तब ये मान लीजिए वो एक तरह का सेमी एनर्जी लॉकडाउन होगा। सेमी एनर्जी लॉकडाउन, लिख लीजिए मेरा शब्द अरविंद रत्नाकर जी, सेमी एनर्जी लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, जान लीजिए। उसके बिना ये सलाहें लागू नहीं हो सकती। नेता ही नहीं मानेगा, दूसरे को छोड़ो। फिर और मैंने तो उत्तर प्रदेश के चुनाव का हवाला दिया। हारमूज में जितने वो खड़े हैं टैंकर, एक बार अभी जितने खड़े हैं, मेरे ख्याल तो उतने सब टैंकर तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में लग जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा भैया? तब
आइए शपथ लीजिए, एक चुनाव पांव पांव लड़ लीजिए, अच्छा रहेगा कि नहीं? रत्नाकर जी, आप भी यही बात कहो अपनी पार्टी में। आशीष जी आप भी, विवेक जी आप भी, क्या? और कांग्रेस अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश में 5 साल का है वो भी ले सकती है स्थगन, कि हम 5 साल नहीं लड़ेंगे। अतिरिक्त तो लोड लेने से भी कोई बुद्धिमानी नहीं, जब परिस्थिति अनुकूल हो तो लड़ जाइएगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैं फिर कहूंगा, गरीब सब कुछ करने को तैयार है भारत का, लेकिन वो कम से कम कह न पाए, लेकिन इतना तो चाहता है कि उसके ऊपर बैठे लोग भी उस नियम का कुछ तो पालन करते दिखें। आप खाओ काजू और दूसरे से कहो कि बाजरा खाओ, ये ठीक नहीं। धन्यवाद।